असफल इंसान किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो कभी कोशिश ही ना करे। अगर बनना है आपको महान तो काम करे आज से ही स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं मुन्ना और आज आरडीआई टॉक्स में 16 रीजंस फॉर फेलियर की बात करने वाले हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस वीडियोस में हम लोग 4 ऐसे पॉइंट्स को कवर करेंगे और आने वाले 3 वीडियोस में हम लोग 4 पॉइंट को कवर करेंगे और ये 16 रीजंस ऑफ फेलियर का 4 पार्ट बनेगा और ये 4 पार्ट इंडिया के उन सारे बच्चों के लिए, पूरे देश के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, फेलियर हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है, लेकिन आज हम लोग 16 ऐसे पॉइंट पे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर फेलियर इंसान क्यों हो जाता है, क्या आखिर कारण होती है जिसकी वजह से इंसान फेल हो जाता है। उन 4 पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आरडीआई टॉक्स पे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल पोएट्री लेकर आते रहता है। आइए जानते हैं सबसे पहला पॉइंट, फियर ऑफ फेलियर प्लस इनकम्प्लीट डिजायर। पॉइंट नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर प्लस इनकम्प्लीट डिजायर। सबसे पहले हम असफल कब हो जाते हैं? असफल हम लोग उसी दिन हो जाते हैं जिस दिन हमें असफलता से डर लगने लगती है। अगर आपकी जिंदगी में भी आपको डर लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, दोस्तों मैं बता दूं कि ये असफलता की डर आती कहां से है। असफलता की डर वहां से आती है जहां आपकी इच्छा शक्ति में कमी होती है। आप जो बनना चाहते हैं, आपकी जो एम्बिशन है, आपकी जो ड्रीम है, आपकी जो डिजायर है, अगर वही इनकम्प्लीट है, यानी वो पूरा भरा हुआ नहीं है, पूरी आपकी इच्छा शक्ति उसमें डूबी हुई नहीं है, आप जो बनना चाहते हैं पूरा हर एक आपकी बॉडी के ऑर्गन से वो चीजें नहीं निकल के आ रही हैं, तो आपको ये डर लगेगा कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करें। अगर आप सक्सेसफुल बनना ही चाहते हैं तो क्यों अपने डिजायर को इनकम्प्लीट रखते हैं? आप किसी भी चीज को अगर इनकम्प्लीट रखिएगा तो वहां पे डर लगेगा। जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होंगी, जब आपका डिजायर पूरा कंप्लीट होगा, फुल रहेगा, तब आपको फेलियर से कभी डर नहीं लगेगा। और फेलियर अगर आपकी जिंदगी में आ भी जाती है तो क्या हो जाएगा? आप अपने डिजायर के साथ पूरा काम किए हैं और वही काम आपको एक दिन आगे लेकर जाएगा। इवन कि उस फील्ड में आप फेल हो चुके हैं, लेकिन वहां से जो चीजें सीखे हैं वो तो हमेशा आपके लाइफ में रहेंगी ना। इसीलिए डिजायर को हमेशा कंप्लीट रखिए और देखिएगा फिर डिजायर जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन फेलियर से आपको कभी डरने की जरूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं अगर कि आपका डिजायर कंप्लीट है। पॉइंट नंबर 2, कंप्लीट डिजायर बट नॉट स्ट्रॉन्ग। आपका डिजायर तो कंप्लीट है, आपने बहुत सारी कोशिशें करके पूरे अंदर से जोश भरी, मोटिवेशन भरा, इंस्पिरेशन भरा, लोगों से सलाह ली और इसके बाद आपका डिजायर कंप्लीट होता है कि मुझे यही करना है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहां पे भी एक चीज अटक जाती है आकर। अगर आपका डिजायर कंप्लीट है लेकिन आपके डिजायर में ताकत नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, आप अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंप्लीट सोच लिए कि मुझे तो यूट्यूबर बनना ही है, मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना ही है, मुझे तो सीए बनना ही है, मुझे तो डॉक्टर बनना ही है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत करनी है, उसके पीछे जो अपनी ताकत लगानी है, उसके लिए अगर आप स्ट्रांग नहीं है, आप इंटरनली उतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है, तो दोस्तों फिर से आपके लाइफ में फेलियर ही सामना आएगा। फेलियर की सामना करना पड़ेगा दोस्तों आपको, क्योंकि आप सिर्फ कंप्लीट डिजायर रखे हैं। आप अपने माइंडसेट्स में पूरे अपने बॉडी के ऑर्गन से ये बता रहे हैं कि मुझे बनना है, मैं बनूंगा। लेकिन जब बात आती है उसके पीछे मेहनत करने की, उसके पीछे तड़पने की, उसके पीछे भागने की, उसके पीछे जोश लगाने की, तो आप हार जाते हो और वहीं पे फिर फेलियर का नाम आता है। ये अगर आपके अंदर है कि कंप्लीट डिजायर है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपकी, तो आप सक्सेस होंगे, अदरवाइज फिर यही कारण बनेगी आपकी फेलियर की। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपके लाइफ में ये 2 चीजें हैं, इनकम्प्लीट डिजायर है और फेयर ऑफ फेलियर आ रहा है, आपने कोशिशें की और कंप्लीट डिजायर बनाई और उसके बाद से आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं रखे थे, लेकिन आप कोशिश करके स्ट्रांग बने। अब बात आती है कि एक फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपके पास कंप्लीट डिजायर है लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, जो रिलेट करता है कि आप स्ट्रांग नहीं है। मतलब जब आप स्ट्रांग बनेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और स्ट्रांग बनने के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। यानी ये 2 पॉइंट एक दूसरे से मिलती जुलती है, यानी आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। आप ये लोग बोलते हैं ना कि आपको तैरना नहीं आता है, लेकिन तैरना सीखना है ना तो आपको पानी में कूदना ही होगा।
आपको समंदर में कूदना ही होगा। तो कूदने से पहले आपके अंदर यह भी हौसला कहीं ना कहीं बॉडी के ऑर्गन्स में होनी चाहिए कि मैं पार कर सकता हूं। इवन कि आप पार करो या ना करो वो अलग मैटर है, लेकिन आप अपने आप के अंदर से पहले ये ना बोले कि मैं कर सकता हूं, ये तो गलत बात है ना। इसीलिए कॉन्फिडेंस अंदर रखिए कि यस मैं कर सकता हूं। मैंने जो सपना सजाया है, मैंने जो सपना रातों में देखा है, मैंने जो अपनी नींद बर्बाद करके सपने को सजाई है, जो मैं ड्रीम रखा हूं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप पैसा भी कमा सकते हैं, कॉन्फिडेंस है तो आप लोगों को जीत भी सकते हैं, अगर कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी जिंदगी में महान बन सकते हैं, अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कारगिल के युद्ध में जाकर युद्ध भी जीत सकते हैं। जब जहां हजारों की तादाद में गोलियां चल रही हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपके पास भी एक गन है, तो आप भी वहां पे लड़ सकते हैं। इवन कि आप मर जाओ लेकिन गम नहीं होगा, फेलियर से डर नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपकी डिजायर में ताकत है। आपकी डिजायर इनकम्प्लीट नहीं है, आपकी डिजायर कंप्लीट है और फुल है, इसीलिए आपको डर नहीं लगता है। जब आर्मी जाकर लोग वहां पे लड़ते हैं ना, तो उन्हें मौत से डर नहीं लगती है, उन्हें फेलियर से डर नहीं लगता है, क्योंकि उनका डिजायर एक ही चीज है कि मुझे देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। और जिस दिन आप अपने सपने के लिए मरने लगेंगे, जिस दिन आप अपने सपने के लिए खाना पीना नींद हर एक चीज छोड़ने पे तैयार हो जाएंगे, मजबूर कर देगा आपका सपना आपको उसके पास पहुंचाने के लिए, उस दिन फेलियर कभी आपके पास नहीं आ सकती है। अगर ये पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखते हैं तो फेलियर्स कभी नहीं आएंगी। अगर फेलियर्स आएगा यानी ये वाला पॉइंट आपके लाइफ में काम नहीं कर रहा है। इसीलिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रीजन होता है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप फेलियर के पास जाओगे ही जाओगे। चौथा नंबर पॉइंट की बात करें तो फियर ऑफ फियर सबसे बड़ा रीजन है और मेरा सबसे प्यारा और पसंदीदा पॉइंट है कि डर से डरना। दोस्तों, जिस दिन आप डर से डरोगे ना, डर आपको बहुत ज्यादा डराएगा, और जिस दिन डर आपको डराने लगा उस दिन आप अपनी जिंदगी में मर जाओगे, यानी जिंदा लाश बन जाओगे। सॉरी फॉर सेइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन फैक्ट यही है कि डर से डरोगे तो मर जाओगे। जिस दिन डर की वजह से आपकी आंखों में आंसू आ रही है, डर की वजह से आपके पैर में ट्रेपिडेशन हो रहा है, डर की वजह से आपके दिल में धड़कनें बढ़ रही हैं, फिर डर आप पे हावी हो रहा है दोस्तों। और डर अगर आपके ऊपर हावी होगा तो आप अपने लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे ना बढ़ने का रीजन होता है डर। और एक और चीज कहा गया है, द मोर यू नो द लेस यू फियर। इसलिए कहा जाता है कि आप जानने की कोशिश करो। अगर आपका डिजायर कुछ बनने का है ना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फुलफिल करो अपने लाइफ में, इंफॉर्मेशन लाओ अपनी जिंदगी में। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा उतना ही कम डरेगा, आप डरोगे। और याद रखो यार, डर से डरो मत। डर क्या है? डर को तुम डराओ। किसी भी चीज को आप अगर अपने ऊपर हावी कराओगे तो वो हावी होगा, और वो जब चीजें हावी होंगी तो दिमाग में सिर्फ वही चीजें रिलीज होंगी, दिमाग के हार्मोन्स वही रिलीज करेंगे कि मुझे डरना है, मुझे डर लग रहा है। और यही डर एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है दोस्तों फेलियर का। मैं अपने लाइफ में कभी डरता नहीं हूं, मैं जो कर रहा हूं उसमें 100% दे रहा हूं। इवन मैं फेल हो जाऊं वो अलग चीज है, लेकिन मैं अपने आप को कभी फेलियर नहीं मानूंगा ना, क्योंकि मैंने कोशिशें की है, मैंने अपना 100% दिया है। आप अपना 100% देते नहीं हो और इसके बाद आपको डर लगता है। आप जब अपना 100% देते हो तो फिर डरने की क्या जरूरत है? इफ यू आर गिविंग योर 100%, you are going to be better. Absolutely, there is no any doubt. जिसने मेहनत की है इस दुनिया में उसने इतिहास रची है दोस्तों। जिसने अपना 100% दिया है उसने अपनी जिंदगी बदली है दोस्तों। इसलिए आप अपनी जिंदगी में 100% दीजिए, 101% दीजिए, 200% दीजिए, और देखिए वहां पे डरने की जरूरत नहीं है। If sometimes fear comes inside yourself, then say to your fear, bye bye and goodbye fear. I am the biggest fear here. You can't fight with me. आप अपने में आपको फाइटर समझो दोस्तों। जिस दिन आप अपने आप को फाइटर समझोगे, डर दूर भागेगा। जिस दिन डर दूर भागेगा उस दिन आप सामने आएंगे, और जब आप सामने आएंगे तो जंग आपकी होगी और जीत आपकी होगी। बाकी 16 पॉइंट की बातें हैं, 4 पॉइंट कवर किए इस वीडियोस में और 12 ऐसे पॉइंट, ऐसे ही 3 वीडियोस में हम लोग 4-4 पॉइंट कवर करेंगे। वीडियो जो अगर अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए यहां से बिल्कुल ना जाइएगा। अगर अभी तक आप सुन रहे हैं यानी आप अपने इस चैनल से प्यार करते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट और आपका लाइक मुझे साहस देता है और आपकी साहस की वजह से मैं और ज़्यादा स्ट्रांग होता हूँ। बाकी वीडियोस को देखने के लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया।